मरवत साहब ये बताएं, आपका पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरीट ऑफिस से डिजिटल दहशत गर्दी करता है। जी जवाब दे सर। इल्ज़ाम है यार जहांगीर और माइक लगा दे जो सोशल मीडिया वॉरियर थे पीटीआई के, और जिस तरीके से इन्होंने 2 सालों में अमली तौर पे जो शिकस्त दी है इन तागूती ताकतों को, इन ज़ुल्म के पुजारियों को, तो इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो भी इनका नैरेटिव बनता है सोशल मीडिया जो है वो इसको डिमोलिश कर देता है। और ये इनकी जमहूरी अक़दार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है इसको जिस तरीके से बार बार ये इसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, चादर चारदीवारी को, और अच्छा है ये अपनी मट्टी मज़ीद पलीद कर रहे हैं। मरवत साहब आप पीटीआई में हैं अभी के पीटीआई छोड़ दी है, ये किस तरह का सवाल कर रहे हैं सर? कोई आपका बयान नहीं, बयान मेरा आएगा यार, वो सवाल करो ना, क्या छोड़ दिए भाई? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कौमी असम्बली हूँ, और फिलवक्त जो है वो पार्टी ने जो है वो मेंबरशिप सस्पेंड की हुई है, तो मैं आजकल ज़रा थोड़े से आराम से हूँ, साइड पे हूँ, दैट्स ऑल। अच्छा मरवत साहब, आपके खिलाफ इख्तलाफात रहे हैं, रऊफ हसन साहब से गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब, आज पीटीआई ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है पार्लियामेंट हाउस के सामने 3 बजे, तो उस पर क्या टेक है? एक करामत साबित होगा भूख हड़ताल? मुझे इल्म नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुई है। क्या अनाउंसमेंट हुई है? 3 बजे भूख हड़ताल किया जाएगा पार्लियामेंट के सामने, अलामती भूख हड़ताल होगा। अलामती भूख हड़ताल, बहरहाल इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किसी भी शक्ल में हो, एहतजाज जो है वो जारी रखा जाना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन के एहतजाज में आप नज़र नहीं आते, क्या वजह से सर? ना किसी कमेटी में पार्लियामेंटेरियन एहतजाज करते हैं, चूँकि आप अगर देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही हैं उसमें मुझे मदऊ नहीं किया जाता है, तो लिहाजा मुनासिब नहीं होता। मरवत साहब, आपके लिए 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, शुक्रिया मुअत्तल करने के बाद आप उसके सामने पेश होंगे या क्या आपका? आपको मैं अपनी जगह पेश होने के लिए पेश हूँ। अच्छा मरवत साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं हमें 5 साल पूरे करने दिए जाएं, जजेस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ये रखने ना डालें हमारे रास्ते में, वो कहते हैं हमें 5 साल पूरे करने दें। पहले मुझे थोड़े शकूक थे कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये मुल्क में जो मैंडेट की चोरी हुई, जो आइन और कानून की पामाली हो रही है, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, शायद उनको थोड़ी सी खिफत है, लेकिन अभी नून कुल के सामने आ गई हैं और इन्होंने ओन कर दिया कि 2 या 2.5 सालों में जो पीटीआई के साथ हुआ है ये सब कुछ इनकी माँ पे हुआ है, ये सब कुछ इनके फ़ायदे के लिए हुआ है। अभी ये देखें थ्रेट कर रहे हैं पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे, ये थ्रेट कर रहे हैं कि जी टेररिज्म के या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये लोग कभी भी जमहूरी अक़दार से आशना ही नहीं थे, ये लोग इस मुल्क में उन वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो टिरनी, डिक्टेटरशिप और मुल्क में तवाइफुल मलूकी को जन्म दे सके। मरियम बीबी और मियाँ शहबाज शरीफ ये मैंडेट चोरी करके हुकूमतों पे बैठे हुए हैं, और इससे बढ़ के क्या आइन शिकनी हो सकती है कि आपने 9 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट इतनी बुरी तरह चोरी किया, और आपने आइन को तोड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और तमाम से रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें, और उस ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को आपने इनका हुलिया ही बिगाड़ दिया। आइन शिकनी तो ये होती है। बहरहाल ये जो बयानात हैं और जितने इक़दाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ये अपनी शबीह जो है मज़ीद कभी से कभी तर बना रहे हैं।
जो KP शेर के अब्दुल मरवत साहब सनम जुवेद को गिरफ्तार किया गया, बाद में पार्लियामेंट भी लेके जाया गया और बाकी भी PTI की जो खवातीन हैं उनको पकड़ा गया है, अभी भी पेश किया गया है अदालत में। क्या कहना चाहेंगे आप? किसको पेश किया? अभी जो कल खवातीन पकड़ी हैं ऑफिस से PTI के, 13 खवातीन को ऑफिस से कल इसीलिए तो पूछ रहे थे सर, आप PTI से बेखबर हैं। मैं तो आपको पता है ना कि मैं किसी तरीके से कनेक्ट ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आराम से साइड पे हूँ। ये सर साइड पे किया गया है या खुद साइड पे हुए हैं? मैं किस तरह के सवाल का आप देख नहीं रहे, मैं किस तरह साइड पे हूँ? सर पानी PTI ने कहा अच्छा, शेर अब्दुल मरवत साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, ये जो हालात बन चुके हैं ये कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है? साहब क्या कहना चाहते हो? जो खान साहब से मुलाकात है वो होगी जब खान तलब करेंगे। बार बार मैं एक मिनट जवाब पूरा देने भाई, आप साफ ही नहीं है। जहाँ तक बनू के हालात की बात है, बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। मुल्क में जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो ये इदराक रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुसूसन सरहदी अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल जो है ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। लेकिन ये भी इदराक रखना चाहिए कि जिन अस्करी क़ुव्वतों को ला के बाजवा और फैज़ के दौर में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया गया था वो भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के प्रीडिसेसर का फैसला था, और अब लाने के बाद इस एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि भाई इनका तदारुक करना है। मेरा ज़िला लकी मरवत शदीद मखदूश हालात से दो चार है। बनू पहले हमारा ज़िला हुआ करता था, लकी मरवत इसकी तहसील होती थी। अब हम बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, और इस जो मजमा था इसमें मेरे हलके के लोग भी गए हुए थे। जो वीडियोज़ आई हैं, जो इतलात आई हैं, अगर मजमा जो है वो मुश्तहिल हुआ था, फिर भी ये हक किसी को नहीं है कि इंसानी जान ले या इंसानों पे गोलियां चलाए। बहरहाल इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और साथ ही साथ में रियासत और KP हुकूमत जो है वो ऐसे मामलात में आइंदा के लिए तदारुक के लिए एक पॉलिसी वज़ा करें। यहाँ मैं एक दाद दूँगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान को, जिन्होंने इस वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पे भेजा, तमाम इंतज़ामी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व की, और जिसके बाद तमाम आवाम का एक जरगा बना के कल उन्होंने वज़ीर आला के साथ जो है वो इस इशू पे एक तस्वीर पे वो पहुंच गए हैं। बहरहाल ये मसला जो है बड़े खुशअस्लूबी से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है फिलवक्त जो है अपने इक़दाम उठाए। सर आखिरी सवाल, आप 2 अदालतों में पेश हुए हैं, कौन कौन से केसेस में आप पेश हुए हैं? 7 केसेस थे, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन ये सारे जलसे जुलूस और मार कुटाइयों वाले हैं। सर पानी PTI ने कहा है, सर पानी PTI ने कहा है कि उनका ट्रायल शायद फौजी अदालतों में हो, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या हो? उनका ट्रायल शायद फौजी अदालतों में हो या उन्हें शायद फौजी अदालतों में शिफ्ट किया जाए? मेरा ख्याल है फौजी अदालतें ठहरेंगी ही नहीं, अभी फैसले की आमद है। सुप्रीम कोर्ट जो है अब आज़ादाना फैसले कर रही है। तमाम ये जो चीखें निकल रही हैं नून की और मियाँ खान की, ये चीखें क्यों नहीं निकल रही है? ये जब इनको धड़ाधड़ फैसले मिल रहे थे और बरियत पे बरियत हो रही थी, 4 साल बगोड़ा रहने के बाद आके हथकड़ियाँ तक नहीं लगी और इंसाफ की जय जयकार हो रही थी, उस वक़्त तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक फैसला क्या इंसानी बुनियादी हकूक़ के हक़ में आया और आईन पाकिस्तान के हक़ में आया कि चीज़ें निकल रही है, क्योंकि उनको पाकिस्तान में लफड़ा नहीं चाहिए, अपने मर्ज़ी की अदालतें चाहिए। अगर कोई अदालत
आज़ादी से फैसला करने की जरूरत करेगी तो ये लोग हशर कर देते हैं। बंदियाल साहब के साथ ये क्या किया इन्होंने, और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब और जो वफाकी वज़रा सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच पे हमलावर हुए हैं, ये बिल्कुल सरीहन तवीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा जो है इनको एक डंडा पिलाना पड़ेगा। अभी जो भूख हड़ताल के कोई खातिर ख्वाह नताइज निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीटीआई जो है वो सूबाई असम्बली से और पार्लियामेंट से इस्तीफे दे सकती है। अगर इस्तीफे दे तो वजाहत आ गई है। मेरा ख्याल है इसके बारे में क्या कहें, काजी साहब ने अडाक जजेस की मंजूरी सर की है, अडाक जजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, उनका जो है ना वो स्टेटस क्या कहें? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर जजेस की ज़रूरत भी थी तो ये जो लोग 30-30 साल हाई कोर्ट में अपनी लाइफ दे के और इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कि फिर वो आगे जाएंगे, और ये काबिल होते हैं, फ्रेश होते हैं, इनके आसाब, इनकी उम्र फिट होती है मेहनत करने की, तो लिहाजा अगर एडाक जजिस कोई हल होता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से जज जाने ही नहीं चाहिए। हर वक्त एडाक जज लगा के आप कमियाँ पूरी करें। ज़रूरत ये थी कि जिन हाई कोर्ट्स के जज सीनियर मोस्ट थे उनको एलिवेट करते, तो ये वो कहते हैं ना ये पांचवी न बचती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस पर शिकायत की है, मैं इसकी मुकम्मल तारीफ करता हूँ। अच्छा सर, आज कबीना का अहम इजलास है और ज़रा ये कह रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है आज, तो अगर लगाई जाएगी तो पाकिस्तान तरीके से पाबंदी तो 2 साल से लगी हुई है। ये तो मेरा ख्याल है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, वरना 2 साल से कब पीटीआई को इन्होंने जीने दिया है, सांस लेने तक तो नहीं दिया है। और पीटीआई पे अगर काबीना ये करेगी, अच्छा है, अगर ये इस तरह करते हैं तो अदालत में जब जाएंगे तो शायद ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो जुल्म जबर है, इसका भी अदालत नोटिस लें और आइंदा के लिए इसकी कोई रोकथाम करें। मरवत साहब आपने कल एक ट्वीट किया हुआ है, मरवत साहब उनका बयान कितना मरवत साहब आपने ट्वीट किया जितना परवेज खटक का वजूद असर रसूख रखता है उतना ही उसका बयान है। मरवत साहब इधर सवाल ले और लागिरुल वजूद है, बयान की भी आगे मरवत साहब सवाल लें। ट्वीट किया हुआ है कि मंजूर पश्तो को चाहिए कि 11 अक्टूबर को छोड़ 14 अगस्त पे आ जाए, हम पाकिस्तान से अलहदा जो है ना हो जाए ना। आपने एक ट्वीट किया हुआ था, कल मैंने पढ़ा आपका एक ट्वीट किया था। मंजूर पश्तीन को आपने कहा हुआ है कि 11 अक्टूबर को छोड़ 14 अगस्त में आ जाए, कि ये मामला जो बनो का हुआ है कि इसके साथ हम इधर ही 14 अगस्त पे ख़त्म करना चाहिए। नहीं किया, आपने ट्वीट नहीं किया? अच्छा, फर्जी बहुत सारी जेली अकाउंट बने हुए हैं, ऐसा कोई ट्वीट नहीं। मेहरबानी। सर आखिरी सवाल ले लें, ये जो आपको हालात चल रहे हैं, इस तरफ गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ अदालती मसले